शिव पार्वती की अद्भुत कहानी। अनादिकाल जब सृष्टि की गति थम सी गई थी, हिमालय के उत्तर में कैलाश शिखर पर शिव ध्यान मग्न थे। स्थिर निर्विकार साक्षात ब्रह्म के स्वरूप। धरती पर देवी सती का जन्म पार्वती के रूप में हो चुका था, हिमालय और मैना की पुत्री। किंतु यह जन्म संयोग नहीं, यह शक्ति का पुनर्जन्म था। एक दिन छोटी पार्वती कैलाश की ओर उठते बादलों को देखकर अपनी माता से पूछती है, माता, वह कौन है जो सदैव तो मौन तप में लीन रहते हैं? माता, वह शिव हैं, योगियों के योगी। उससे आगे शब्द भी समाप्त हो जाते हैं। उस क्षण पार्वती को भीतर एक अनजान खिंचाव महसूस होता है, मानो स्मृति कहीं गहरे से पुकार रही हो। इधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ चुका था। उसे वरदान था, मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों होगी। किंतु शिव तो सती वियोग के पश्चात संसार से विरक्त हो चुके थे। देवताओं ने उपाय खोजा, पार्वती को शिव से विवाह कराना। वह हिमालय के दीवार पर आए और बोले, देवी पार्वती ही समस्त सृष्टि को संतुलित कर सकती है। उन्हें शक्ति का स्वामी शिव चाहिए। हिमालय ने संकोच से उत्तर दिया, शिव तो संसार से दूर है। क्या मेरी पुत्री उन्हें अपने तप से प्रभावित कर पाएगी? पार्वती ने संकल्प लिया, यदि शिव ब्रह्म है तो तप भी शिव का ही मार्ग है। उन्होंने घोर तप किया, पहले फलाहार, फिर पताहार, फिर केवल वायु भोजन, अंत में निर्जल तप। हिमालय की घाटियों में उनकी अग्नि जैसी तपस्या की आभा फैलने लगी। कैलाश पर शिव भी अब भी निर्विकार थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण छोड़ा। कैलाश की हवा में भ्रम, मदन और बसंत का रंग भर गया। शिव की आंखें खुली, विस्तार में ज्वाला सी चमक उठी। शिव, कौन है जो मेरे ध्यान को भंग करना चाहता है? उनकी तीसरी आंख खुली और अग्नि की ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया। धरती पर बसंत की हंसी थम गई। पर्वतों में मौन छा गया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि शिव ने ध्यान भंग का कारण समझकर कामदेव का वध कर दिया है, उन्होंने कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरी भक्ति किसी छल से नहीं, केवल सत्य से होगी। शिव प्रसन्न होंगे तो मेरे सत्य से, मेरे तप से। उनका तप और भी कठोर हो गया। रात दिन, अग्नि, बर्फ, सबके बीच केवल एक नाम, शिव। वर्षों बाद शिव को पार्वती के तप का तेज अनुभव हुआ, पर वे मिलने सीधे नहीं आए। पहले परीक्षा ली। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिव, वेश बदलकर, कन्या, उस शिव के लिए तुम यह कठिन तप करती हो? वह तो एक विकट योगी है, भस्म लपेटे, शमशान में घूमने वाला, संसार का त्यागी। पार्वती शांत रही। यदि वह संसार से अलग हैं तो मैं संसार को त्याग दूंगी। वह जैसा है मुझे स्वीकार है। शिव मुस्कुरा उठे। यह मुस्कान तप की विजय थी। धीरे धीरे उनके नेत्रों में वही दिव्य प्रकाश झलकने लगा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप टूटने लगा। सामने साक्षात महादेव थे। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारी अड़िग तपस्या ने मुझे बांध लिया है।
तुम केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं, आदिशक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। कैलाश से लेकर हिमालय तक सब दिशा उत्सव में डूब गई। विवाह की व्यवस्था देवताओं ने स्वयं की। विष्णु ने पार्वती के भाई का दायित्व निभाया। नंदी, गण, यक्ष, सिद्ध सब आनंदित। विवाह के समय शिव और पार्वती एक दूसरे की ओर शांत और गहन दृष्टि से देखते रहे। दोनों के भीतर एक प्राचीन स्मृति जाग उठी थी। वे एक नहीं, एक दूसरे के पूरक थे। विवाह के बाद कैलाश पर लौटते हुए दोनों के बीच एक शांत संवाद हुआ। प्रभो, संसार मुझे शक्ति कहता है, पर मैं किस रूप में आपके पास आई हूँ? शिव, शक्ति के बिना शिव शून्य है। तुम आई हो पूर्णता देने। अब हम दोनों मिलकर इस सृष्टि की धुरी बनेंगे। कैलाश पर उनकी उपस्थिति में विश्व में संतुलन लौट आया और भविष्य में स्कंद का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।